हैं डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है क्लास 10th के चैप्टर्स में और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी मिसलेनियस क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम लोग एक्सरसाइज 1 कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ कंसाइज की बुक, आप चाहें तो कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, पर कंसाइज इज़ द बेस्ट वन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर एक्चुअली में ये होता क्या है, कि डिस्टेंस होता क्या है। इट्स नथिंग, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, ग्राफ लिया, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, हमने एक्सिस बना दी। अब क्या करा, मैंने एक लाइन बनाई, उस लाइन पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो क्या कहा मुझसे कोई एक थर्ड पर्सन आया, उसने कहा कि आई वॉन्ट टू फाइंड द डिस्टेंस, मतलब इन शॉर्ट ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है मुझे वो फाइंड करना है। तो अब मैं कहूँ यार मेरे को तो पता नहीं कैसे फाइंड आउट करूँ। तो देखिए ग्राफ में क्या होता है, ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, x1, y1। ओके, और ये जो a पॉइंट होगा इसको हम क्या कह सकते हैं, x2, y2। तो यही तो इसकी जगह है। जैसे अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करूं, अगर आपकी ये कॉलोनी में है, आपका ये घर है, तो ये एक सेगमेंट ऑफ रोज है और ये कॉलम्स हैं। तो क्या होता है, अगर मुझे इस वाली जगह पे जाना है, लेट्स से मुझे इस जगह पे जाना है, ठीक है, तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इस जगह पे कैसे जाओगे, तो आप क्या कहोगे, आप जब कॉलोनी में एंटर करोगे तो एक काम करना, सेकंड रो में चले जाना और फर्स्ट और सेकंड कॉलम में चले जाना, तो आपको ये घर मिल जाएगा एक्स वाला। तो यही मैंने सिंपली करा है। क्या करा मैंने, दोनों को तो हम ग्राफ से क्या निकाल लेते हैं, x1, y1, बी का हमें इसकी पोजिशंस मिल जाएंगी, बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सेम मैंने ए के लिए करा, मेरे को यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, मेन बात आती है हाउ डू वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो अगर मुझसे कहा गया कि ए बी की लेंथ बताओ या ए बी के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज करते हैं, अब इसमें ना हमने हर जगह होल स्क्वायर लगा दिया, यू कैन सी दोस होल स्क्वायर्स। ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या कहते हैं इसे, दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब क्या बात है कि मैंने ये क्या करा, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मैम अगर x1 बड़ा हुआ x2 से, तो क्या फिर ये तो माइनस में आ जाएगा। अरे क्यों आएगा माइनस में, ये देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी है, अगर मान लो -3 आ गया तो स्क्वायर करेंगे तो ये 9 ही तो आएगा। तो इसलिए हमें ये मतलब नहीं कि x2 बड़ा होना चाहिए कि y1 बड़ा होना चाहिए या x1 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। पर ये है कि हम फॉर्मूले में मेंशन कर जब भी करेंगे तो एक चीज़ रखिएगा कि बड़ा वाले को पहले रखिएगा और स्मॉलर को सेकंड में रखिएगा, जस्ट कि एक गुड कैलकुलेशन और अ गुड अप्रोच। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड जहाँ पे मतलब ऐसे हम लोग किसी को कैसे कहेंगे, अगर किसी कॉलोनी में जाना है कि एक काम करना, पहले ऐसे जाना, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना, तब पहुंचना। दिस इज अ वेरी टीडियस जॉब। तो क्या करा हमने, एक फॉर्मूला अप्लाई करा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। तो जब हमें दो लाइन के 2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता है, तो हमने क्या करा, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दिया। ओके, अब बात आती है कि यार ये तो हमने चलो फॉर्मूला सीख लिया कि ऐसे करना है, पर अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे उसको एक बार देख लीजिए। बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ओके, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे अपनी आपकी डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहला अगर न्यूमेरिकल मुझसे कहा गया है कि गिवन अ लाइन के पॉइंट्स हैं, एक लाइन है उसके पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, लेट्स से 3,2 और दूसरी लाइन के हमें दिए हुए हैं लेट्स से 5,6। अब हमसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। क्वेश्चन आया, मुझसे कहा गया कि फाइंड द डिस्टेंस, मुझसे डिस्टेंस पूछा गया, तो अब कैसे निकालेंगे, ये देखिए। अब वही है, देखिए मैंने क्या करा, हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन में उसी तरीके से लिखूंगी मैं जिस तरीके से आपको अपने एग्जाम्स में करना है पोर्ट्रे, जिस तरीके से आपको एग्जाम्स में लिखना है उसी मेथड को फॉलो करेंगे कि ताकि आपकी अभी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए कि आप कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैंने भी आपको डायरेक्टली करके दिखा दिया ना, आप वही सेम गलती अपने एग्जाम्स में कर दोगे, यू विल लूज मार्क्स, क्योंकि स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो फिर हम उसी तरीके से करेंगे। अब हम लोग करेंगे लेट x1, y1 इज इक्वल्स टू, या ऐसे करिए, ठीक है, लेट पॉइंट ए
इज इक्वल टू 3,2, ठीक है। और हमने क्या ले लिया, b को ले लिया 5,6। ये हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर जो हमें दिए हुए हैं हमने वो ले लिए, ओके। अब क्या करते हैं, इनको भी अंदर और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे हमें तो चाहिए x1 y1 के फॉर्म में ना, बिल्कुल सबसे छोटा, तो हमने क्या करा, x1 इक्वल्स टू 3, y1 इक्वल्स टू 2, ये a के लिए हो गए, ओके। अब b के लिए हम लोग क्या करेंगे, x2 इज इक्वल्स टू 5, नेक्स्ट y2 इक्वल्स टू 6, ये हमने ले लिए। अब सिंपली लिख दो, बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। अब क्या करना है, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। अब लेट्स रिकॉल, क्या फॉर्मूला होता है हमारा कि ए बी की लेंथ हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस देन इट विल बी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, x के कोऑर्डिनेट साथ में रहेंगे और उसके बाद इधर y के कोऑर्डिनेट साथ में रहेंगे। ये नहीं कि आप इंटरचेंज कर दें कि यहाँ पे x2 माइनस y1 कर दें, दिस इज़ रॉन्ग। या फिर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं x2 माइनस y2, दिस इज़ रॉन्ग। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। मेक श्योर दैट यू लर्न दिस फॉर्मूला, समराइज कर लीजिए इसे, ओके। अब क्या हो गया, लेट्स सी, वैल्यूज पुट करनी है, अब तो कुछ नहीं बचा, इट्स जस्ट नाउ अ किड्स प्ले। y2 हमारा x2 क्या है, x2 है हमारा 5, तो अंडर रूट में 5, लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 की क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, सॉरी y2 क्या है हमारा इस समय, y2 हमारा 2 है, 2 माइनस y2 हमारा सॉरी 6 था यहाँ पे, 2 माइनस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस अब सिंपल है, ये कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट मेक्स अप टू 2 रेज़ टू 4, 4 प्लस 16, दैट इज अंडर रूट 20। अब अंडर रूट 20 भी आप एज इट इज से छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके बोर्ड्स में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, सो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो अंडर रूट 20 यू कैन लीव इट। अब पर हमें पता है जैसे 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 आता है, तो मतलब इसकी वैल्यू, और जो 5 का स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 25, तो मतलब इसकी वैल्यू 4 और 5 के बीच में लाई करेगी, बट इतना भी छोड़ देंगे, दिस इज़ योर परफेक्ट आंसर, कोई आपके मार्क्स नहीं कट करेगा। ये था एक सोल्यूशन, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके बोर्ड के लिए, 2 मार्क्स में आ जाता है कभी कभार, या इसके साथ कोई क्वेश्चन ऐड ऑन करके पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसको आपको आना चाहिए, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। देखिए, अब मैं आपके क्वेश्चन आपकी बुक से ही लेते हैं, क्योंकि एट द एंड, क्योंकि आपको अपनी बुक ही करनी है, तो लेट्स सी। देखिए, बुक से हमसे कहा गया है पहला क्वेश्चन कि ये देखिए कि विच पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस। क्या पूछा है, पॉइंट हमसे पूछा है, एक पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, ऑन y एक्सिस दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, हमें कहा गया है इक्वी डिस्टेंस, और पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, फ्रॉम द पॉइंट्स दैट आर 12,3 एंड -5,10, ओके। अब ये वाला अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपकी एक्सरसाइज 1 इज कंप्लीट। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको देखिए। पहले मैं इस वाले आपको बात को बताऊंगी। अगर हमसे कहा जाता है पॉइंट ऑन x एक्सिस, उसका मतलब होता है कि हमें, ये आपका ग्राफ है, तो मतलब x एक्सिस का मतलब हो गया कि y इक्वल्स टू 0, मतलब वो जो आपका पॉइंट है या तो इस वाली x एक्सिस पे लाई करेगा, दैट इज माइनस x एक्सिस पे, या फिर पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करेगा, और कहीं लाई नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑन x एक्सिस, प्रेपोजिशन देखें क्या दे रहा है, ऑन। ऑन का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे लाई करेगा ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस या पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस। बाय क्या होता है इसमें 0, तो अगर हमसे कहा गया पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो हम लोग क्या कहेंगे, लेट अस कंसिडर अ पॉइंट x1, 0, ठीक है। क्यों 0, क्यों, क्योंकि ऑन का मतलब होता है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y उसके लिए 0 है, ठीक है, तो हमने y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x1, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने सेम क्वेश्चन था, ठीक है, अब मैं दूसरा सिनेरियो दिखाती हूँ, यही
कि अगर मुझसे कहा गया है कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अब यही सेम बात देखिए वाई एक्सिस में कैसे होगी। ये आपका ग्राफ है, ओके, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। अब क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, अब 0 ले लेंगे। देखिए क्या पूछा है, वाई एक्सिस पॉइंट ऑन, प्रेपोजिशन पे ध्यान दीजिए, प्रेपोजिशन क्या है, ऑन, ऑन है ना प्रेपोजिशन, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो आपका पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, या तो पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस या फिर नेगेटिव साइड ऑन द वाई एक्सिस, यहाँ पे लाई कर रहा है ये, ओके। तो मतलब x क्या हो जाएगा इधर 0, क्योंकि ऑन है, इसका मतलब x इज 0। तो अब यहाँ पे x अगर 0 हो जाएगा तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, लेट्स से द पॉइंट A विल बी क्या हो जाएगा 0, y या y1, कुछ भी लेना चाहें आप, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आगे भी हेल्प करेगा जब पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस की बात आती है, ओके। कभी का पॉइंट ऑन की जगह हमसे कहते हैं इट लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन x एक्सिस का मतलब भी सेम होता है। तो मैं लिख देती हूँ, या तो पॉइंट ऑन y एक्सिस हो सकता है या फिर उसका दूसरा सिनोनिम हो सकता है पॉइंट लाइज ऑन। ये वाली बात भी इसको ध्यान रखिएगा, ये और ये सिनोनिम है, मतलब इसमें भी आपका x 0 ही रहेगा और सेम फॉर दैट y एक्सिस, ओके। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए, अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट था इसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं। मुझसे कहा गया है कि एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है, और साथ ही में मुझे देखिए 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक तो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई करता है और दूसरा इट इज़ इक्वी डिस्टेंस। इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि मतलब एक मेरा ये पॉइंट वाई है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई और ए के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड बी। मतलब अगर ये 5 किलोमीटर है तो वाई और बी का भी क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस। इसका मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस की, मतलब जो पॉइंट वाई है ऑन, मतलब पॉइंट वाई जो एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का ये मतलब होता है। अब जैसे हमने ले लिया हमारा जो पॉइंट है y, तो ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, y एक्सिस का मतलब क्या हो गया x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 0, y, ओके। अब हमें यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 12, 3, b ले लेते हैं -5, 10। ये मैंने अभी आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताया, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सम का। अब मुझसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y या फिर फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट। देखिए हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस दिया हुआ था, तो हमें ये पहला पता चल गया कि x इक्वल्स टू 0 है, तो अब हमें क्या बचा है y फाइंड करना। अब आइए देखिए, ये आपको पिक्टोरियल डायग्राम समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमें पता है ये डिस्टेंस सेम है और ये डिस्टेंस सेम है, ओके। तो अब हम लोग सिंपली अपना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस सम के ऊपर, और ये देखिएगा सम 1 मिनट में होता है। लेट्स स्टार्ट। सम बहुत इजी है, अब स्टार्ट करते हैं। सिंस वी नो, गिवन ऐसे लिख दीजिए, गिवन द, या ऐसे कर दीजिए गिवन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये सोल्यूशन है आपका, इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर कि ये जो पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, जो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0, y, ठीक है, मैंने y ले लिया। अब हमें पता है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो हम लोग बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब देखिएगा, नाउ लेट मी कंसिडर दिस पॉइंट 12 एज x1, 3 एज y1, ओके। और यहीं पे सेम 5 -5 एज x2 एंड 10 एज y2। अब क्या करना है, मैंने अप्लाई करेंगे, अब देखिएगा, और ये 0, y। अब 0, y को भी चलो और इजी फॉर्मूले में पुट करने के लिए 0 को ले लेते हैं x3, y को ले लेते हैं y3। हमें पता है ना
एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। ये y वाला हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना है और ये a है, ये b है। तो अब हम लोग इन दोनों के बीच में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा, इन दोनों की वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ओके, और हमें पता है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है आपस में, तो तभी मैंने इक्वल लगा दिया। अब क्या करना है, अंडर रूट ऑफ, अब क्या होगा ये वाला x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। बस अब हमें बस इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। x1 क्या है, आइए वैल्यूज पुट करें। x1 क्या है हमारा 12, तो 12 माइनस, और x3 हमारा 0 है क्योंकि द पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, तो x एक्सिस 0 हो जाएगी। प्लस y1, व्हाट इज द वैल्यू y1, 3 माइनस y, क्योंकि हमने इसे y लिया, ये होल स्क्वायर बाहर आएगा। हाँ, अब हमने इसको y ले लिया। ओके, अब यही सेम x2 की वैल्यू क्या है हमारी, -5 माइनस 0, क्योंकि x3 इक्वल्स टू 0 है, का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस y का होल स्क्वायर। हमने वैल्यूज पुट करी हैं बस। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 114, प्लस इसको अभी ओपन नहीं करेंगे और ये अंडर रूट में रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर में 125, और ये इसको भी ओपन ना करेंगे, अभी नहीं करें। अब देखिए, अब हम करेंगे ऑन स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, ऑन SQRT शॉर्ट में लिख दीजिए। ओके, स्क्वायर रूट करा तो ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 3, दिस इज 25। ओके, ये आपका आ गया। अब क्या करना है, सिंपली 25 को इधर ले जाइए। अब आप 25 को इधर ले जाएंगे तो 144 माइनस 25, और इधर कर लीजिए इसको, इधर का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, इसको हमने इधर ले लिया। ओके, ये इतना हो गया आपको, ये क्लियर है, ठीक है। दिस विल मेक इट 129। ओके, ये कितना हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y। ओके, एंड दिस इज 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको, सॉरी ये आपका 119 रहेगा। हाँ, अब क्या करना है, इसको और ओपन करेंगे। अब ये देखिए -20y माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये हो गया अब आपका। अब देखिए इसको सिंपली कुछ नहीं करना आपको, इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे पहले, तो इसको कट करें, ठीक है, और कुछ इधर 19 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, देखिए अब ये इधर ये दो बचे हैं, ठीक है, 19 है, 9 को उधर ले जाएंगे तो इट विल ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस इट विल मेक 19 एंड प्लस 9, तो ये कितना हो गया 28। एंड उसके बाद हमें इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा -14y, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल है। अब इसको मैं इधर कंटिन्यू कर देती हूँ, तो 28 इज इक्वल्स टू -14y, तो 28 अपॉन 14 दैट टू ऑफ माइनस इज इक्वल्स टू y, तो ये कितना हो गया -2। आंसर है y इज इक्वल्स टू -2। तो ये आपको, ये देखिए ये आपका आता है 4 मार्क का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में भी आया था और 2018 के पेपर में भी आया था, और ये काफ़ी अच्छा है। 2015 और 18 में ये था कि डेट्स चेंज हो गई थी, बट क्वेश्चन वाज दिस, इसको आपको करना चाहिए। और इसी से मेरे हिसाब से आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि आखिर कैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और किस तरह से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली go and subscribe to the channel and don't forget to hit the like button.